ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा की शिक्षाओं की और गहराई में उतर रहे हैं और हमारा विषय है अशरीरी अवस्था। हाँ, अशरीरी अवस्था। एक ऐसी स्थिति जो हमारे आध्यात्मिक सफर का, हमारे पुरुषार्थ का, बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तो ये अवस्था असल में है क्या, क्यों इतनी जरूरी है और सबसे अहम, इसे अनुभव कैसे किया जाए? बिल्कुल। ये अवस्था मतलब आत्मा का अपने असली स्वरूप में टिकना, देह और देह की दुनिया के भान से, जिसे बाबा देह भान कहते हैं। हाँ, देहभान मतलब खुद को ये शरीर समझने की आदत। बिल्कुल, उससे ऊपर उठ जाना। तो आज की इस चर्चा में हम बाबा की मुरलियों से जो ज्ञान रत्न मिले हैं उनके आधार पर 3 मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी। पहला, इस अशरीरी स्थिति का हमारे लिए महत्व क्या है, इसके फायदे क्या हैं। दूसरा, इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता चले कि हम इस अनुभव के करीब हैं। हाँ, पहचान। और तीसरा, बाबा ने इसे पाने की सहज विधि क्या बताई है। बिल्कुल। इन 3 बिंदुओं से मुझे लगता है इस गहरी अवस्था की एक काफी स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिंदु से। बाबा इस अशरीरी अवस्था पर इतना जोर क्यों देते हैं? हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, उसमें इसका क्या खास स्थान है? हाँ, देखिए, बाबा समझाते हैं कि ये अवस्था आत्मा को उसकी मालिकी, उसकी सत्ता वापस दिलाती है। कर्मेंद्रियों पर, यहाँ तक के मन, बुद्धि, संस्कार जैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी अच्छा। आत्मा नियंत्रण पाना सीखती है। आत्मा अपने असली राजा स्वरूप में स्थित होती है। बाबा ने इस देह को तो एक चलती फिरती राजधानी कहा है ना? हाँ, कहा है। तो इस अवस्था में स्थित होकर आत्मा मानो इस राजधानी को चलाना सीखती है। और ये जो अनुभव हैं, ये जो संस्कार हैं, यही भविष्य के राज्यपद का आधार बनते हैं। ये तो हुई भविष्य की बात, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्राप्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसका वर्तमान जीवन में इसी पुरुषार्थ के दौरान भी बहुत बड़ा लाभ है, जैसे डर और चिंता से मुक्ति, इसकी बात आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब आत्मा देह की पहचान से हटकर अपने आत्मिक स्वरूप में टिकती है, तो देह से जुड़े जितने भी डर हैं, चिंताएं हैं, जिम्मेदारियों का बोझ है, वो सब जैसे स्वतः ही समाप्त होने लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सब तो देह और उससे जुड़ी मान्यताओं की पैदाइश है। मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये सवाल ही जैसे खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो शक्तिशाली है, भरपूर है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का अनुभव बहुत बढ़ जाता है। और बाबा ये भी इशारा करते हैं कि इस अवस्था से बुद्धि पर जो परतें चढ़ी हुई हैं वो हट जाती हैं। ये कौन सी परतें हैं और ये हटती कैसे हैं? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा बताते हैं कि देहभान, यानी मैं शरीर हूं, ये पक्का निश्चय और उससे जुड़ा जो अहंकार है, मतलब ईगो। हाँ, ईगो। और हमारी अपनी बनाई हुई मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स जिन्हें कहते हैं, ये सब मिलकर बुद्धि पर जैसे परतें चढ़ा देते हैं। ये परतें ज्ञान को सही रूप में बुद्धि तक पहुंचने नहीं देती, उसको जैसे फिल्टर कर देती हैं। ओके। तो अशरीरी होने का अभ्यास इन परतों को हटाता है, बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बनाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुरली भी आत्मिक स्थिति में टिककर सुनो, ताकि बाबा जिस ऊंचे भाव और अर्थ से सुना रहे, हाँ, वो बिना किसी मिलावट के, बिना फिल्टर हुए सीधे बुद्धि में धारण हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि बाबा ने पाप कर्मों के भस्म होने और थकान मिटने जैसी बड़ी बातें भी इसी अवस्था से जोड़ी हैं। जी। ये कैसे संभव होता है? हाँ, बाबा के अनुसार अशरीरी स्थिति में टिककर जब हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो वो याद इतनी शक्तिशाली होती है कि जन्म जन्मांतर के विकर्म यानी पाप कर्म सेकंड में ऐसे भस्म होते हैं जैसे आग कचरे को जला देती है। सेकंड में? हाँ, सेकंड में। आत्मा की पवित्रता तेजी से बढ़ती है, आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। और इसी हल्केपन के कारण योग में या मुरली क्लास में जो नींद आती है, झुटके आते हैं, हाँ, वो तो अनुभव करते हैं कई। जिसे बाबा एक तरह की सजा भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि बुद्धि भारी होने के कारण ज्ञान या योग की शक्ति झेल नहीं पाती, तो वो बंद हो जाते हैं। अच्छा। और शारीरिक थकान भी मिट जाती है। बाबा ने मिसाल भी दी है कि अशरीरी होकर कोई माउंट आबू से दिल्ली पैदल भी चला जाए तो थकेगा नहीं। अरे वाह। ये है इस अवस्था की शक्ति। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी आत्मा न्यारी और अशरीरी रह सकती है, थकती नहीं। अद्भुत। और आत्मा की जो मूल गुण है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, उनका क्या होता है इस अवस्था में? उनका अनुभव कैसे होता है? बाबा बताते हैं कि इस अवस्था में आत्मा के 7 मूल गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम,
पवित्रता, ज्ञान और शक्ति कहीं बाहर से लाने नहीं पड़ते। वो स्वतः ही अंदर से इमर्ज होने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। अंदर से ही? हाँ, अंदर से। यहां तक कि ज्ञान भी जैसे अंदर से स्वतः स्फुरित होता है। संकल्पों की गति धीमी और शक्तिशाली हो जाती है। इससे गहरी एकाग्रता, बाबा के ज्ञान का गहरा मनन चिंतन और अपनी सूक्ष्म कमजोरियों की जांच, वो सब सहज हो जाता है। बुद्धि इतनी स्पष्ट और रिफाइन हो जाती है कि कोई भी ज्ञान का बिंदु या कोई परिस्थिति वो एक फिल्म की तरह साफ दिखाई देने लगती है। और संस्कारों का परिवर्तन, ये तो कई आत्माओं के लिए पुरुषार्थ की एक बड़ी चुनौती रहती है। बाबा इसे अशरीरी अवस्था से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, बाबा समझाते हैं कि देह भान ही आत्मा और परमात्मा पिता की शक्तियों के बीच सबसे बड़ी दीवार है, एक बाधा है। अच्छा, देभानी बाधा है। हाँ, जैसे ही हम अशरीरी होते हैं, ये बाधा हटती है और बाबा की सर्व शक्तियां आत्मा में प्रवाहित होने लगती हैं। इन शक्तियों से विकर्म विनाश होते हैं और संस्कारों में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। तेजी से? हाँ, बहुत तेजी से। जो संस्कार पत्थर की तरह कठोर लगते थे, वो भी इस अवस्था की शक्ति से पिघलने लगते हैं। सबके प्रति निस्वार्थ शुभ भावना और रहम की वृत्ति वो सहज हो जाती है। मन पवित्र रहता है, जिससे संतुष्टता और आंतरिक खुशी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अतीन्द्रिय सुख, यानी इंद्रियों के सुख से परे आत्मा का सुख, वो इसी अवस्था में अनुभव होता है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये अवस्था कितनी शक्तिशाली और जरूरी है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। बाबा के अनुसार इसे महसूस कैसे किया जाए? इसके संकेत या निशानियां क्या हैं जिनसे पता चले कि हाँ, अब मैं उस आत्मिक स्थिति में हूँ? हाँ, निशानियां। बाबा ने इसकी बहुत स्पष्ट निशानियां बताई हैं। जब आत्मा अशरीरी होती है, तो उसे अपनी वर्तमान देह की जो पहचान है, जैसे किसी का नाम शेखर है मान लीजिए, तो वो नाम, उसकी आवाज, उसका ये शरीर, ये सब पराया लगने लगता है। अंदर से आवाज आती है, मैं आत्मा कोई और हूं और ये शेखर नाम का शरीर कोई और है। ये आवाज भी जैसे किसी और की है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अच्छा, इतना अलग? हाँ, लौकिक धर्म, नाम, रूप, देश, संबंध, पद, कामकाज, जिम्मेदारियां, ये सब जो देह से जुड़ी चीजें हैं, वो एकदम अलग महसूस होती हैं, जैसे मेरा इनसे कोई वास्ता ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बाहर से कुछ भला बुरा कहता है, मान अपमान करता है, तो उसका भी असर नहीं होता होगा? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आत्मा समझती है कि ये बातें या ये अपमान इस रोल को, इस देहधारी पात्र को, जैसे शेखर को कहा जा रहा है, मुझ आत्मा को नहीं। आत्मा को नहीं? आत्मा को तो कोई अपमानित कर ही नहीं सकता, उसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जब ये समझ पक्की होती है, तो व्यर्थ संकल्प चलने बंद हो जाते हैं और किसी की बातों से चोट लगना, हर्ट होना, वो भी बंद हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति भी एक आत्मा दिखाई देता है, जो ड्रामा में अपनी स्क्रिप्ट अनुसार पार्ट बजा रहा है। तब ड्रामा भी कल्याणकारी लगता है और दोनों ही आत्माएं निर्दोष नजर आती हैं। वाह! जैसे ही देह के प्रति मेरापन या अटैचमेंट खत्म होता है, उससे पैदा होने वाला अहंकार यानी ईगो, वो भी खत्म हो जाता है और सारी तकलीफ भी खत्म। ये जानना वाकई बहुत राहत देने वाला है। और आत्मा की जो अविनाशी प्रकृति है, उसका अनुभव कैसा होता है इस अवस्था में? बाबा कहते हैं कि आत्मा को अपनी अजर, अमर, अविनाशी स्थिति का यथार्थ अनुभव होता है कि ये देह विनाशी है, आज है, कल नहीं, लेकिन मुझ आत्मा का न कोई जन्म है न मृत्यु, मैं सदाकाल हूं। इस अनुभव से सारी दुनियावी जिम्मेदारियों से मुक्त एक बेहद हल्कापन महसूस होता है। हल्कापन? हाँ, बहुत हल्कापन। बाबा बताते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है जब आत्मा चाह कर भी दुनिया की बातें सोच नहीं पाती। ये बड़ा रोचक है कि चाह कर भी सोच नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सारे संकल्प इस देह की पहचान शेखर और उसके विस्तार से जुड़े थे। मतलब देह की दुनिया, देह के संबंध, देह की चीजें, इनसे जुड़े हुए थे। अच्छा। जब आत्मा उस पहचान से ही न्यारी हो गई, तो उससे जुड़े संकल्प भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का इन नाशवान व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों, संबंधों से वास्तव में कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो स्वतंत्र है, अकेली है अपने स्वरूप में। स्वतंत्र? हाँ, और बाबा ने कहा है कि ऐसी स्वतंत्र आत्मा को फिर 3 अविनाशी चीजों की याद स्वतः आती है। अपना अविनाशी पिता परमात्मा शिव, अपना अविनाशी घर परमधाम और अपना अविनाशी राज्य सतयुग। स्वतः ही आती है? हाँ, स्वतः, क्योंकि ये यादें आत्मा में अनादिकाल से भरी हुई हैं। देह भान हटते ही ये स्वतः इमर्ज होती हैं।
दुनिया भी मैं और मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरी चीजें, जिनसे ही माया अंदर आती है, उनसे पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। आत्मा को अपनी असली पहचान, अपना असली घर, अपना असली पिता और राज्य याद आने लगता है, और फिर उस आत्मिक स्थिति से बाहर आने का जैसे मन ही नहीं करता। निश्चित रूप से यह अवस्था अनुभव करना बहुत अद्भुत होगा। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इसका अभ्यास कैसे करें? बाबा ने इसे प्राप्त करने की, इस चेतना में स्थित होने की विधि क्या बताई है? यहाँ बाबा सबसे पहले एक आम गलती को सुधारते हैं। अच्छा, क्या? बाबा कहते हैं हमें आत्मा बनने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं करनी है? नहीं, क्योंकि हम तो आत्मा हैं ही। हाँ। ये हमारी सनातन सच्चाई है। हाँ। हमें सिर्फ उस झूठी चेतना को, उस झूठे वस्त्र को उतार फेंकना है जो हमने ओढ़ लिया है कि मैं ये देह हूं। अच्छा। जैसे गलत कपड़े पहन लिए हों। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति भूल से किसी और के कपड़ों को अपना समझकर पहन ले, तो उसे उतार फेंकने से ही उसे अपने असली शरीर का एहसास होगा। वैसे ही हमें देह भान के इस झूठे एहसास को, इस झूठे मैंपन को बुद्धि से हटाना है, इसे उतार फेंकना है। तो ये मैंपन की शिफ्टिंग, मतलब चेतना का शरीर से आत्मा पर आना, ये प्रैक्टिकली कैसे करें? बाबा ने इसका क्या तरीका सुझाया है? बाबा कहते हैं सारा खेल संकल्पों का है। अभी हमारे ज्यादातर संकल्प मैं शरीर हूं, मतलब मैं शेखर हूं, इस स्मृति के आधार पर चलते हैं। सही बात है। हमें इन्हीं संकल्पों को मैं आत्मा हूं इस स्मृति के आधार पर चलाना सीखना है। बाबा ने इसके लिए कुछ कदम बताए हैं। जी। पहला कदम है देह को साक्षी होकर देखो। जैसे हम आईने में अपने शरीर को देखते हैं, वैसे ही अभ्यास में बैठो और महसूस करो कि ये देह मेरे सामने है और मैं आत्मा एक चैतन्य ज्योति बिंदु भ्रुकुटी में स्थित होकर इसे देख रही हूं। अच्छा, जैसे कोई और चीज हो। हाँ, अब मैं आत्मा वर्तमान में हूं और वो देह जिसमें थोड़ी देर पहले मेरी चेतना थी, वो जैसे अतीत की बात हो गई। दूसरा कदम है हर संकल्प को बदलो। जो भी संकल्प मन में आए उसे तुरंत आत्मा के नजरिए से देखो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। कैसे, कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे योग में बैठे और संकल्प आया मुझे आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं आत्मा ये क्यों सोचेगी, वो तो है ही आत्मा। ये संकल्प देह भान से आ रहा है, शेखर बनकर। अच्छा। आत्मा बनकर संकल्प क्या होगा? शायद मैं अपने शांत स्वरूप में स्थित हूं। या जैसे कोई बाहर से आपकी देह का नाम पुकारे, मान लो शेखर, तो अंदर आत्मा सोचे, ओ उसे उस देह को बुलाया जा रहा है, मुझे नहीं। मुझे नहीं। हाँ, आत्मा चाहे तो इस देहरूपी इंस्ट्रूमेंट को निर्देश दे सकती है कि सुनो कोई बुला रहा है। इतना डिटैचमेंट। वाह, और गहराई में सोचो, मुझ आत्मा का असली नाम क्या है? मेरा रूप कैसा है? मेरा धर्म क्या है? मेरे अविनाशी संबंधी कौन है? मेरा असली घर कहाँ है? इन सवालों के जवाब देह की पहचान से बिल्कुल अलग है। ये अभ्यास देह की चेतना से ऊपर उठाता है। जी। और देह आधारित सीमाओं को चुनौती दो। जैसे संकल्प आता है, योग के लिए शांत कमरा चाहिए। बाबा कहते हैं वो तो देह को चाहिए बैठने के लिए। आत्मा तो स्वतंत्र है, वो तो कहीं भी चलते फिरते भीड़ में भी एक सेकंड में अपने घर परमधाम में टिक सकती है, पिता को याद कर सकती है। और जो बहुत सामान्य सांसारिक विचार आते हैं, जैसे खाने पीने के बारे में, उनका क्या करें? बाबा कहते हैं उन विचारों को भी आत्मा के नजरिए से देखो, उनसे भी डिटैच रहो। जैसे विचार आया, आज खाने में क्या बना होगा, आत्मा तुरंत सोचेगी मुझ आत्मा को भोजन की क्या जरूरत, भोजन तो इस शरीर शेखर की आवश्यकता है। मुझ आत्मा का भोजन तो ज्ञान है, योग है, परमात्मा की शक्तियां हैं जो मैं अभी ले रही हूं। आत्मा को तो भूख प्यास लगती ही नहीं। इस तरह हर संकल्प को आत्मा की दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। बाबा बताते हैं कि इस अभ्यास से धीरे धीरे आश्चर्य और अंदरूनी खुशी की भावना आने लगती है। हाँ बिल्कुल, जब ये अभ्यास गहरा होता है तो ये दुनिया और इसके सारे संबंध एक झूठे सपने की तरह लगने लगते हैं। अंदर ही अंदर जैसे हंसी आती है कि मैं किन झूठी चीजों में, झूठे मैं और मेरेपन में अब तक खोया हुआ था। हाँ। हर चीज से एक नेचुरल डिटैचमेंट महसूस होता है, एक वंडर लगता है। बाबा कहते हैं विचारों को जबरदस्ती रोको मत, बस उन्हें साक्षी होकर आत्मा के रूप में देखो। अगर यही संकल्प में आत्मा क्रिएट करती तो कैसे करती? बस इतना अटेंशन देने से ही चेतना स्वतः ही बदल जाएगी। हम अपनी रियल आत्मिक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाबा की शिक्षाओं के आधार पर आज हमने अशरीरी अवस्था के 3 मुख्य पहलुओं को समझा। पहला, इसका महत्व जो कर्मेंद्रियों पर जीत, डर चिंता से मुक्ति, पवित्रता की तीव्र वृद्धि, हल्केपन और संस्कारों में सहज परिवर्तन लाता है। जी।
दूसरा, इसकी निशानियां जिसमें देह और दुनिया से अनासक्ति, देह की पहचान का परायापन महसूस होना, अहंकार से मुक्ति, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति और अपने अविनाशी आत्मिक स्वरूप का अनुभव शामिल है। हाँ, और तीसरा, इसकी विधि जो मूल रूप से मैंपन की चेतना को देह से हटाकर आत्मा में स्थित करना है और हर संकल्प को आत्मिक दृष्टिकोण से देखने का अभ्यास है। और यहाँ एक विचारणीय बात जो बाबा की शिक्षाओं से उभरती है वो ये है। बाबा कहते हैं कि स्वतंत्र आत्मा को परमात्मा पिता, परमधाम, घर और सतयुगी राज्य की याद स्वतः नेचुरली आती है। तो हम सभी को अपने अंदर ये जांच करनी है कि देह भान का ऐसा कौन सा सूक्ष्म धागा, कौन सी ऐसी बारीक मान्यता या छिपा हुआ लगाव अभी भी हो सकता है जो इस स्वतः और निरंतर याद में शायद रुकावट डाल रहा हो। इस पर गहराई से मनन करना भी इस अवस्था को पाने में बहुत मददगार होगा। ओम शांति। ओम शांति।